हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम पहले 8, 9, 10th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए और अभी हमें ये मैथ समझ में ही नहीं आ रहा, या समझ में तो आ रहा है पर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, या फिर सर क्वेश्चन होते हैं पर घर आके होते हैं, पेपर में नहीं होते, या बहुत से टाइम लग जाता है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो टॉपिक को बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और साथ में डीपीपी मिलेगा। जो आज आपने पढ़ा है उसी पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी। और अगर वहां दिक्कत तो हर मंडे को 8:15 बजे लाइव क्लास होती है फ्री, जिसमें आप अपने एक वीक के पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मेन चीज जिससे आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो है वे ऑफ थिंकिंग, कि आपने क्वेश्चंस तो कर लिए पर क्या आपने सोचना सीखा, वे अपने माइंड को डेवलप किया कि आप एक नया क्वेश्चन कैसे करेंगे। मेन चीज वो होती है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आप अपने से नया क्वेश्चन कैसे करेंगे जब आईआईटी के एग्जाम में आएगा। तो वो चीजें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं तो यही बोलूंगा, अगर दिक्कत आ रही है तो किसी भी एक टॉपिक के वीडियोस देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है बाकी जगह और यहाँ। तो आप एक टॉपिक के वीडियो देखिए। चलें शुरू करें। तो ये दूसरा लेक्चर है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसमें एपी का अपन बहुत ही अच्छा सा पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चालू करें। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका अपन आज पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हो सकता है बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं, पर मैं आपको बता दूं, देखो ये एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड टर्म्स, ये एपी का सम है। कौन सा सम है? एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम। इसका फॉर्मूला Sn n/2 2a + n-1d ये आता है आपको, और ये भी आता है। आई थिंक ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है। n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला भी आपको याद है, और ये भी आई थिंक आपको याद है n/2 a + n। और यहाँ पे ये क्या क्या किसको क्या बोलते हैं ये भी याद है। n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म और l जो है वो लास्ट टर्म। ये बात क्लियर है, ये सबको याद है। और इसके आगे भी लिखा है राज, रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम यही तो है बच्चों के, क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो उनको नहीं पता कि क्या चीजें अपने को मेमोराइज करनी है, तो इसलिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कितने फॉर्मूले एपी के? 2। अब मैं इसका बताने वाला हूं आपको प्रूफ। क्या आज तक आपने इसका प्रूफ किया है? तो नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा बच्चे। ये जो प्रूफ है ना, इसका जो कंसेप्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है और छोटा सा है, पर कई क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है। क्लियर है क्या बच्चे ये बात? तो बिल्कुल अपन आज इसका प्रूफ देखेंगे और जो आपको आता है उसी से करने वाले। क्लियर है? चलो तो बच्चे देखो, एपी जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसमें क्या होता था? a + d प्लस a + 2d। इसी टाइप से एपी आता था क्या? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, प्लस 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 प्लस, ये उसका क्या होता था बच्चे? a + n-1 × d, यही लास्ट टर्म होता था क्या? तो इन देखो पहला एपी का फर्स्ट टर्म a + d, a + 2d, और ये a + n-1 × ये nवां पद है क्या? अंतिम पद, लास्ट पद ये क्या बच्चे? लास्ट टर्म। तो इनका जो सम है इसका नाम क्या है? Sn। मतलब एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम, इसको बोल रहे हैं Sn। तो इस Sn का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या करें बच्चे, इसको कैसे फाइंड आउट करें कि इसका वैल्यू मिल जाए अपने को? तो बताओ क्या करें। तो बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना बच्चे, जो एपी ऐसे लिखा हुआ था ना, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। ये वाला a इसके नीचे लिख दो, जो फर्स्ट टर्म था उसको इधर लिख दो, इससे आगे वाला टर्म था उसको यहां लिख देते हैं a + d। ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और ऐसे ऐसे आते आते यहां पे कौन सा टर्म आ जाएगा बच्चे? nth टर्म आ जाएगा, a + n-1 × d। मैंने क्या करा? उल्टा लिख दिया। ये वाला टर्म इधर लिख दिया, ये वाला, मतलब एपी को इधर से शुरू कर दिया।
तो बताओ, ये तो लास्ट टर्म था, इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा बच्चे? इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा? a प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा क्या यहाँ? तो यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये आएगा क्या बच्चे? इधर से दूसरा टर्म। और ये इससे पहले वाला क्या आएगा? a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, तो ये आएगा क्या? तो देखो बच्चे, ये अपना आ जाए, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, प्लस 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 a प्लस टू डी, a प्लस डी, और लास्ट टर्म क्या है बच्चे? a। तो ये बात क्लियर है क्या बच्चे? ये बात क्लियर है क्या? देखो मैंने AP पहले ऐसा लिखा हुआ था, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। क्यों लिख दिया सर? ये आपके दिमाग में कैसा आया? बहुत से क्वेश्चंस अपने दिमाग में चल रहे होंगे, पर बच्चे ये एक कंसेप्ट है और इसको अप्लाई अपन कई बार करेंगे। और कंसेप्ट ही ऐसा है कि ऐसा लिखा है, इसको ऐसा, मतलब एक बार इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड तो कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। तो ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, बाकी ऐसा किसके दिमाग में आएगा वो तो भयानक चीज होगी भाई, पहली बार जिसने देखा होगा। तो बिल्कुल बच्चों, अब अपन इन दोनों को क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा? देखो ये Sn और Sn 2Sn, ये क्या हो जाएगा बच्चे? इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड करो, दोनों को ऐड करो, a और a 2a, a और a 2a, बिल्कुल वेरी गुड। प्लस d का कितना है? n माइनस वन इंटू डी। तो अगर अपन ने इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड किया तो ये आया। और ऐसे ही जब इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको और इसको अपन ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? a और a 2a। प्लस देखो d कितना आएगा? तो d इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से d कॉमन लोगे तो आपके पास क्या दिखेगा बच्चे? n माइनस टू प्लस वन, तो ये n माइनस वन आ जाएगा या n माइनस वन आ जाएगा क्या? देखो गौर से देखो, गौर ऐसे ही इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? देखो a और a 2a प्लस 2d और n माइनस थ्री डी, तो ये n माइनस वन डी आ जाएगा। गौर से देखिए बच्चे, गौर से देखिए। और ऐसे ही लास्ट वाला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बात समझ में आता है क्या? तो देखो उल्टा लिखने से हो क्या गया? उल्टा लिखने से हो क्या गया बच्चे? ये और ये सब सेम ही आ गया। तो इसको x बोलूं तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। और कितनी बार है बच्चे? ये कितनी बार है? जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स थे उतनी बार है क्या भाई? देखो ये पहला टर्म इसके साथ जुड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये nth टर्म। तो बच्चे कितना हो गया? 2Sn इक्वल टू ये सेम ही चीज आ रही है। कितनी बार आ रही है? कितनी बार आ रही है बच्चे? n बार आ रही है क्या? यस सर। तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख दूं क्या? यस सर, आराम से लिख सकते हो। अब Sn का वैल्यू चाहिए तो इस 2 का डिवाइड कर दें क्या? Sn का वैल्यू आ गया बच्चे, क्या आया? Sn का वैल्यू बोलो बच्चे, समझ पाए क्या? सर समझ तो पाए, पर दिक्कत क्या है सर? हमारे दिमाग में नहीं आया। तो बच्चे ये कैसे दिमाग में आ जाएगा? अभी तक आपने तो बहुत कम चीजें देखी। और ऐसा होता कब है? जब देखो काफी बार जब अपन पहले और लास्ट टर्म को ऐड कर दें और वो सेम आ जाता, और ऐसे दूसरे और इधर से दूसरे टर्म को ऐड करें तो वो भी सेम आ रहा है। तो ये कंसेप्ट यूज हुआ है एक्चुअली। तो ठीक है, पहली बार देख रहे हैं, बाकी इसमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और आगे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, और आगे और भी टॉपिक्स में अपन यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी, तो वहां पे भी ऐसा अपन करेंगे। तो ये ऐसा आ गया। अब सर ये तो आ गया, ठीक है, अब इससे आप ये कैसे लाओगे? इसका तो भी तो प्रूफ बताओ। तो इसमें क्या करना है? इसकी जगह a प्लस ए लिख दो। देखो क्या कह रहा हूं, Sn को क्या लिख दो? n/2 तो था ही था। इस 2a को क्या लिख दो? a प्लस ए, तो a प्लस n माइनस वन, और d अपनी जगह है। गौर से देखो बच्चे, ये क्या बन गया? लास्ट टर्म है क्या? या nth टर्म है क्या? nth टर्म है क्या? तो n/2 a प्लस n। ये बात क्लियर हो गया बच्चे? तो ये भी फॉर्मूला आ गया क्या? तो ये बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, ये, और दोनों एग्जैक्ट याद रखने हैं बच्चे, एग्जैक्ट। क्लियर है क्या? तो बहुत सुंदरता से याद रख लो जो भी क्वेश्चंस है। अब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगे जिससे आपके थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने शुरू होंगे, आप सोचना शुरू कर दोगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, चले? बिल्कुल सर। तो पहला क्वेश्चन, फॉर एन एपी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ये एक एपी दिया, अगले ने बोल के ही दे दिया। और पहली बार देखो किड का
9 10th के बच्चे और इसका एवरेज क्वेश्चन है। तो बोलो बच्चे, इस एपी का सम निकालना है तो एस एन चाहिए अपने को, क्या चाहिए, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चाहिए क्या, बोलो बच्चे, यही चाहिए क्या? बिल्कुल सर। इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू कितना दिया बच्चे, बोलो बोलो बच्चे, n का वैल्यू 20 दिया क्या? कितने टर्म्स का सम चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू 20 दिया। a का वैल्यू देख के बता सकते हो क्या, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म सर -7, वेरी गुड। d कितना है, क्या बच्चे आप खुद से d निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो। हाँ तो देखो, इसके से इसको करोगे तो सर -4 -7, बच्चे समझ में आता है क्या, ये कितना होगा, ये 3 होगा क्या बच्चे, और ये भी 3 होगा क्या बच्चे, और ये भी 3 होगा क्या बच्चे, ये भी 3 होगा क्या बच्चे। अरे सर बिल्कुल, ये तो कांस्टेंट ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है सर, तो यही तो d होता है। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 3, d का वैल्यू कितना आ गया, 3। क्लियर है बच्चे, तो तीनों की वैल्यू आ गई क्या, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो S20 फर्स्ट 20, n की जगह 20 रखना है, तो 20/2 इंटू 2a, a का वैल्यू -7 प्लस n का वैल्यू कितना है बच्चे, n का वैल्यू कितना है 20, तो ये 20 -1, d का वैल्यू कितना है 3। क्लियर गया बच्चों, तो ये 10, ये कितना -14 प्लस 19, 57 दिख रहा है क्या किसी को, और बताओ बच्चे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 43 इंटू 10 430, आंसर दिख गया क्या, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला लगाना सीखा है, कर सकते हैं बिल्कुल सर। अरे सर सर हमारे को तो आता है ये, बिल्कुल बच्चे, बेसिक से एडवांस तक जाऊंगा, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 की स्पीड में देख लेना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। नाम क्या है, इफेक्टिव तैयारी। एग्जैक्ट अगर आप एक लेक्चर दे, एक पूरा टॉपिक देख ले बच्चे, सब समझ में आ जाएगा, बाकी तो नहीं, कभी उसका देखा कभी उसका देखा कभी उसका देखते रहो, पर एडवांस की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल एक टॉपिक बोल रहा हूं मैं तो। हाँ तो आगे चलते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 बट लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स जानते हैं क्या बच्चे, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, किड्स सर है, किड्स 8 9 10 के बच्चे कर सकते हैं। नेचुरल नंबर जानते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल जानते हैं सर, क्या होते हैं 1 2 3 4 5 जी, काउंटिंग में यूज करते हैं, वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसने क्या पूछा है, गौर से पढ़ो, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर बताओ बच्चे, सबसे छोटा नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा और नेचुरल भी होगा, कितना, 5, बोल बच्चे सही, बिल्कुल सर। इसके आगे 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10, अरे ये तो पता है, अरे 5 का टेबल है सर ये तो, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, वेरी गुड। लास्ट क्या होगा, क्या बच्चे 100 लिख दूं क्या लास्ट, नहीं सर इसने बोला बट लेस देन 100, तो सर 100 तो 100 तो आप नहीं लिख सकते, तो क्या बच्चे 95 ले लूं क्या, नहीं सर 99, लेस देन 100 बोला तो सर 99 क्यों नहीं ले रहे, अरे नहीं ले सकते, अरे बच्चे 5 का डिविजिबल होना चाहिए ना उसमें, तो इसलिए 100 को नहीं ले सकते, क्यों कि सर इसने बोला है लेस देन 100, तो 100 को तो नहीं ले पाएंगे। तो अपनी सीरीज ये हुई क्या बच्चे, इसका ही सम निकालना है क्या बच्चे, इसी का सम निकालना है क्या, सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मेरे को बताओ SN का फॉर्मूला क्या होता है, सर इस बार तो मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो ये वाला यूज कर लेंगे सम, n/2 a + l, सम का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं सर, क्यों, फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है। और भाई बच्चे अगर अपने को पहली बार में ये नहीं दिखा तो अपन कैसे कर सकते थे, अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, n/2 2a + n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज से भी कर सकते थे, दोनों में सेम ही बात थी, पर अगर आपने थोड़ा सा अच्छा देख लिया तो काम बन जाएगा क्या, ज्यादा इजी हो जाएगा। मतलब इसकी जगह ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते थे, पर बस ये कर देते हैं क्योंकि अपने को दिख गया, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, बस n का वैल्यू लाना है। अब n का वैल्यू कैसे लाएं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लाएं, बस देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो दिख गया मेरे को, फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो कितना है बच्चे, है a = 5, l कितना है, l = 95, a और l तो समझ में आ गया सर, बस n का वैल्यू, n कैसे लाएं, तो एक तरीका तो ये है बच्चे, ये AP है,
इसका लास्ट टर्म मतलब Tn क्या है, Tn क्या है 95। तो यहां से Tn 95 है तो फॉर्मूला लगा दो A। बच्चे फॉर्मूला लगाना आता है क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू बोलो बच्चे, देखो सर 10 माइनस 5, 15 माइनस 10 तो कितना है बच्चे 5 है, इज इक्वल टू कितना है 95। तो ये 5n माइनस 5 प्लस 5, तो ये 5n इक्वल टू 95। तो बच्चे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 90। बिल्कुल सर n का वैल्यू आ गया। पर देखो n का वैल्यू ठीक है बच्चे, ये कर लिया, पर एक और अच्छा विजुअलाइजेशन देता हूं, कई बार काम आएगा आपको, कई बार काम आएगा। कौन सा विजुअलाइजेशन, अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये है बच्चे 5, 10, 15, 20 और लास्ट में 95। अगर बच्चे आप इसमें से 5 कॉमन ले लेते हो तो ये बच गई 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 19। अगर आप गौर से देखो इसको, 1 से शुरू होकर 19 तक जा रही है क्या, 1 से शुरू होकर 19 तक जा रही है क्या, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 19। तो ये बेटर विजुअलाइजेशन है, बेटर विजुअलाइजेशन है। और ये अपन दिमाग में कर सकते थे, कैसे कैसे, अच्छा 5 कॉमन लिया, 1, 2, 3 और 19, तो सीधा n का वैल्यू 19 आप देखते लिख। अरे सर हमने तो फॉर्मूला याद करने का, n हम तो ऐसे ही निकाल देते हैं। अरे सर शॉर्टकट पता ही नहीं है आपको, तो हमें पता है। तो बच्चे ये IIT है, अगर ऐसी शॉर्टकट से याद करने लग गए ना, पागल हो जाओगे थोड़े दिन में। हाँ ये वास्तविकता है। क्यों, ऐसी शॉर्टकट अगर आप याद करने लगे तो पागल, मतलब अरे ये विजुअलाइजेशन है, ये तो विजुअलाइजेशन है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए और ऐसे निकाल ही सकते हैं। बाकी बात ये ना कि अगर आप जिस शॉर्टकट की बात कर रहे हो, ये माइनस ए, पागल हो जाएंगे, लिटरली बोल रहा हूं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज का है कि अपन कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी तो फिर तो इस सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, उसके बाद IIT। तो ध्यान दे इस चीज का, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ पे। आराम से विजुअलाइज करो और अच्छे से लिखो, क्लियर है के बाद। तो बस सबका वैल्यू डाल दो बच्चे। Sn क्या आ जाएगा, Sn बराबर n/2, n कितना 19/2 a प्लस l, तो ये 100/2 तो 1900/2 तो 950 आ गया, 950 आ गया आंसर। क्लियर है के बाद। अब बच्चे ये तो था इसका, देखो इसको बेस्ड वे ये होता और ये होता। अगर अपने को नहीं पता चल रहा था ये, तो अपन एक बार इससे कर लिया, बाकी कोशिश करो। और अगर इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करके इसका करते तो थोड़ा सा लेंदी जाता, बाकी हो जाता क्या, इससे भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल बच्चे करके देख लेना। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ये बात, बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे से। हाँ तो आगे चले, बढ़े आगे, बिल्कुल चलो। तो ये फॉर एन AP फर्स्ट टर्म इज 3, देखो लिखते जाओ, बहुत सी चीजें दी है। इसने बोला फॉर एन AP फर्स्ट टर्म इज 3, बिल्कुल लिख लिया। लास्ट टर्म इज 41, लास्ट टर्म मतलब L या Tn बोल दो, L इज इक्वल टू 41 और सम ऑफ द टर्म मतलब Sn दिया है इसने 440। पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस, D का वैल्यू फाइंड करना, ये सब कुछ दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन में पहले खुद से कर लो, आराम से कर ले बच्चे, कुछ भी हो आराम से कर ले। तो मैं इसका बेस्ट वे सबसे पहले बता देता हूं। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या देखोगे, Sn दिया है, A दिया है, L दिया। अरे यार ये तो दिख ही गया कि सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर ही लेना चाहिए आज, n/2 A प्लस L। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चे, क्यों, क्योंकि यार सब कुछ दिया ही है इसका। तो 440 इक्वल टू n/2, A कितना है 3 प्लस L कितना है 41, वैल्यू पुट किया। अब इधर थोड़ा ध्यान से देखो, 440 इक्वल टू n/2 इंटू 44। अब इसको चलो इधर काट सकते हैं ना बच्चे, इससे ये कटा तो ये 10 टाइम्स और n का वैल्यू कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 20, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 20। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 20 आ गए हैं तो अब क्या चाहिए, D। तो D निकालने के लिए क्या करें, या तो आप इसी को फिर से यूज कर लो या फिर इसको यूज कर लो, क्या L बराबर 41, L क्या होता है Tn, भाई L लिखो या Tn एक ही बात है ना। Tn इक्वल टू कितना है 41, तो Tn 41 है, T का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 41।
ए का वैल्यू कितना है बच्चे 3, एन का वैल्यू आ गया है कितना 19 इंटू डी, भाई 20 माइनस 1 19 इंटू डी इज इक्वल टू 41, तो 19 डी इज इक्वल टू कितना 38, डी इज इक्वल टू 2। तो ये तो था इसका बेस्ट वे। अब बच्चे अगर अपन थोड़ा सा कम सोचते या कम सोच पाते तो फिर अपन क्या कर सकते थे, ये तो आराम से आ ही जाएगा। फिर अपन क्या कर सकते थे, अपन एक टी का फॉर्मूला लिखाते कि टी एन इक्वल टू 41, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 41। एक इक्वेशन यहां से आता, एक अपन लगाते एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू 440, तो एस एन क्या होगा एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भी बच्चे ये आंसर आता क्या, बिल्कुल आंसर आता। अब क्या होता, दो इक्वेशन बनती, देखो इसमें एक का तो वैल्यू पता है, एक का तो वैल्यू पता है, तो मेरे पास कितनी इक्वेशन बनती, एक और एक, दो इक्वेशन। और अननोन भी कितने होते बच्चे, दो। कौन कौन से बच्चे बोल कि एक तो सर ए और एक कौन डी, ए ना सॉरी एक का तो वैल्यू पता है सर एन और डी, मतलब दो इक्वेशन थी और यहां से किस किस का वैल्यू फाइंड करना है, डी और एन। और आपको तो किसका वैल्यू चाहिए था, डी का वैल्यू चाहिए, तो यहां से एन का हटा दो, यहां से एन को हटा दो, डी का वैल्यू सीधा ही आ जाएगा। पर वो इतना आसान नहीं है, पहले आपको डी को ही हटाना पड़ेगा, फिर आपको बाकी एन को भी निकाल के हटा सकते हो, कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन का इतना कॉन्फिडेंस तो खुद में रखो कि अगर दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल है तो मैं सॉल्व करके ला सकता हूँ। बिल्कुल ये कैलकुलेशन करना, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है बच्चे, बॉल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चलो अगला क्वेश्चन अपना, फाइंड सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर की बात करें तो क्वेश्चन पहले ट्राई कर लो पूरा बच्चे, पूरा ट्राई कर लो। 3 डिजिट की बात करें तो लास्ट मतलब सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन होता है, 100, और सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा 999। 3 डिजिट नंबर बच्चे इतना तो अपने को पता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो ये तो पता है आराम से। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, तो ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच ऑन डिवीजन बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3। तो ऐसे नंबर चाहिए जिसको अपन 7 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए। रिमाइंडर कितना है, 3 आए। तो कैसे निकालें, तो क्या करें, तो बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाओ। दिमाग लगेगा यहाँ पे, तो दिमाग लगाएंगे तो आप सोचोगे सर अपन इस 100 को ही सबसे छोटा नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, लिस्ट कि सबसे लीस्ट कौन सा नंबर है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि लिस्ट ऐसा सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। तो उसमें क्या करते हो आप, क्या करोगे कोशिश में कि 100 में ही 7 का डिवाइड कर देते हैं बंदो। तो देखो 100 में 7 का डिवाइड 1, तो 1 टाइम्स गया और 30, तो 4 टाइम्स गया और कितना बच गया भाई, पहले तो 30 तो 4 तो 2, कितना रिमाइंडर बचा बच्चे, 14 टाइम्स तो चला गया, 14 टाइम्स डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना बचा 2। अब अपने को रिमाइंडर कितना चाहिए था, अपने को रिमाइंडर चाहिए था 3। तो अब अगर मैंने जब 100 को 7 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आया 2, तो 3 रिमाइंडर किस में आएगा, रिमाइंडर 3 किस में आएगा बच्चे बोलो, सर 101 में, सर 101 में। तो लिस्ट नंबर क्या 101 आ गया, लिस्ट सबसे छोटे वाला नंबर क्या आ गया 101। अब किस सबसे लास्ट में कौन आएगा सर, लास्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं जो इस सीरीज में आ सकता है, तो वो कौन है 999। इसमें किसका डिवाइड करते हैं बच्चे 7 का, तो क्या होगा 1 टाइम्स गया, फिर बच गया कितना 29, तो कितना गया 4 टाइम्स गया, फिर बच गया 19, तो कितने टाइम्स गया बच्चे, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, कितना बचा 5 रिमाइंडर। तो सर जब हम 999 में डिवाइड कर रहे हैं 7 का, कितना रिमाइंडर बच रहा है 5, अपने को कितना चाहिए बच्चे 3। तो बताओ क्या नंबर होना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए, अरे सर 997 ले लो ना, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो क्या बच्चे आप ये बात समझ सकते हैं या मुझे इतना कमेंट करके बता दो, ये बात आप समझ सकते हैं क्या, अरे सर ये तो हमें आता ही था। तो बिल्कुल बहुत अच्छे, आराम से देख लो। मैं सबसे लिस्ट नंबर की बात कर रहा था पहले, फिर मैक्सिमम नंबर की। तो लिस्ट नंबर क्या आ गया 101।
लास्ट नंबर इस सीरीज का क्या आ गया 997। इसके आगे वाला नंबर क्या आएगा? अब ऐसा एक आगे वाला नंबर बताओ बच्चे, तो सर ये किसके बाद में होगा? ऐसा वापस 3 रिमाइंडर। अब जैसे कोई भी नंबर है तो 7 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये किसके बाद रिपीट है, मतलब ऐसा कितने के बाद आएगा? मतलब एक बार अभी 3 रिमाइंडर आया, फिर 3 रिमाइंडर आया, तो यहां पे 3 रिमाइंडर आया 101 में। देखो ध्यान से सुनो, 101 में 3 आया, तो 102 में 4 आएगा, 105 में 5 आएगा, नहीं 103 में 5 आएगा, 104 में 6 आएगा, 107 में टोटल डिवाइड 102 3 4 5 में टोटल डिवाइड हो जाएगा 7 का, तो 0 रिमाइंडर आएगा। फिर 6 में 1, 7 में 2 और 8 में 3, 8 में आएगा क्या, मतलब समझ रहे हो? तो 108 में। बाकी आप ऐसे भी लगा सकते हो ये तो कि बच्चे ये तो सर क्या होगा, 7 के बाद ही आएगा ना सेम नंबर, तो ये से 115 आएगा। तो ऐसे ही नंबर से चलेंगे, ये वाली बात। अब इस वाली बात को आप दूसरे तरीके से भी थोड़ा समझ पाएंगे कि जब 7 मतलब ये 7 का डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 7 के बाद ही ये अगला नंबर आएगा। और उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई नंबर में 7 का डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर है तो उसको 7n+3 लिखते हैं अपन, 7n+3। क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए तो देखो, किसी नंबर में अगर 7 का डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आता है तो उस नंबर का ये फॉर्मेट रहेगा। क्यों रहेगा? तो उसके लिए अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो डिवाइडेंट बराबर डिवीजर, कोई भी नंबर है उसमें जिसका डिवीजर है वो इनटू क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट कैसा होता है बच्चे? इंटीजर, तो क्वोशिएंट हो गया इंटीजर, तो मैं n लिख दिया, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसने बोला था 3। तो कोई भी नंबर या डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्या, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है डिवीजर, ये है क्वोशिएंट, जो कि नेचुरल नंबर, जो कि एक नंबर होगा ना, इंटीजर ही होगा, +3। तो इसलिए अगर किसी नंबर में 7 का डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आए तो वो ऐसा दिखेगा, या उसका nth टर्म ऐसा होगा। तो उसमें जैसे 1 डालो 2 डालो तो वो 7 के बाद रिपीट होता है। बाकी इस चीज का बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। क्लियर क्या बच्चे? तो अब ये आ गया, और ये तुम यार थोड़ा सा लिख के देखोगे ना तो बिल्कुल समझ जाओगे। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रहा है, तो बच्चे ये दिक्कत ऐसी है कि ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आप आराम से देखो कि ऐसा नंबर्स के साथ कब होगा। अभी मैंने 7 के साथ किया, फिर आप 5 के साथ करके देखो, ऐसा करके देखो तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। क्लियर है? तो अब ये सीरीज मेरे पास है, इसका मेरे को सम निकालना है, तो मेरे को पता चल गया कि इसका सम निकालना है, तो सर मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्यों यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा? क्योंकि सर मेरे को फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। तो बस मेरे को n का मान आते ही देखो, एक का वैल्यू तो यहाँ 101 है और L का वैल्यू भी दिख रहा है 997 है। सर बस अगर n का वैल्यू आप दे दोगे तो आंसर हो जाएगा। तो n का वैल्यू निकालने के लिए अपन इसी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? Tn क्या है यहाँ पे? Tn क्या है? 997। तो Tn है तो a प्लस n-1 इंटू डी, इंटू डी का वैल्यू कितना है? 7 इंटू डी इज इक्वल टू 997। तो अगर n-1 7n और ये 107 माइनस 7 101 माइनस 7, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना? 94 हो जाएगा या तो 997। तो ये n का वैल्यू देखो आ जाएगा 903/7। तो 7 1 2 तो 2 1 और 2 0 तो 2 और हो गया कितना हो गया? 6 6 3 9 129। तो n का वैल्यू अपने पास आ गया है। तो बिल्कुल बच्चे 129/2 a प्लस एल। तो अब बच्चे ये तो आप कर ही लेंगे, या ये तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, ये तो आंसर बिल्कुल आप निकाल लेंगे। बाकी ये सीरीज लिखना समझ में आया क्या? मेन ये था सम आप निकाल लेंगे। n का वैल्यू अभी भी बताया था कैसे निकालना है। अब यहाँ पे कॉमन लेना तो काम नहीं करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा थोड़ा आगे जाके, जब अपन TN सब सीख लेंगे। पर बेसिक से भी इतना तो हो ही जाना चाहिए। क्लियर है बच्चे? ये वाला बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फॉर AP दिस
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट सम इज मैक्सिमम। क्या बात बोल रहा है, अभी इतना भूल जाओ, आगे का पोर्शन भूल जाओ। अभी इसने बोला है फॉर एपी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट सम इज मैक्सिमम। तो ये क्या बोल रहा है कि इस एपी में कितने टर्म्स लें कि सम मैक्सिमम आ जाए। अब सम मैक्सिमम आने का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर S1 निकालो, मतलब एक ही टर्म लो, पहला केवल S1 निकालो तो 96 आएगा। अगर एक ही टर्म का सम निकालो तो 96 दिख रहा है ना। अगर मैं दो टर्म्स को जोड़ दूं, क्या 96 प्लस 92 तो कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा। अगर तीन को जोड़ दूं तो और ज़्यादा आ जाएगा, 96 प्लस 92 प्लस 90 88, तो ये उतना आ जाएगा। तो सर जितने ज़्यादा टर्म्स लेंगे उतने ही तो ज़्यादा सम आ रहा है। एक लिया तो 6, ये 96 आ रहा था, दो लिया तो ये आ रहा है, तीन लिया तो ये आ रहा है, चार लेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या है सर, जितने ज्यादा टर्म्स लोगे उतना ही ज्यादा सम आता जाएगा। पर गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो बच्चे, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? तो इसका ध्यान से देखो कि पहला एक टर्म लिया तो ये आ रहा, दो लिया तो ये, तीन लिया तो ये, पर ये सीरीज को ध्यान से देखो। ये जो एपी आपकी चल रही है वो कैसी चल रही है बच्चे, 96 92 88, और फिर कम हो रही है क्या, कम हो रही है क्या, देखो कम हो रही है क्या। कम होते होते एक बार ऐसा भी आएगा कि यहाँ प्लस, यहाँ कुछ जीरो, मतलब हो सकता है ये जीरो हो, प्लस का आएगा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, या फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे या बच्चे। ये देखो बच्चे, ये एपी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फिर एक जगह ये हो सकता है जीरो आ जाए और फिर ये नेगेटिव चली जाएगी, मतलब ये प्लस से माइनस जाने वाली है क्या। देखो बच्चे, ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर एक लास्ट बार प्लस आएगा, उसके बाद जीरो, या सीधा ही माइनस हो जाए, या तो जीरो से ऐसा सिचुएशन हो, या तो पहले प्लस फिर जीरो फिर माइनस, या फिर ऐसा हो सीधा प्लस से माइनस भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुछ भी हो सकता है भाई, ये टर्म प्लस हो फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ, या फिर प्लस से सीधा ही माइनस, मतलब माइनस जाएगा तो पक्का ना बच्चे। क्यों जाएगा, अरे यार कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब एपी को कम हो रही है ना, ये कम हुआ, ये कम हुआ, और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, तो ये पक्का जीरो से नेगेटिव, मतलब पक्का ऋणात्मक टर्म्स आ जाए, नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगे ये इसमें। ये बात समझ पाए क्या, नहीं, बिल्कुल सही, ध्यान से सुनो। ये एपी है, ये एपी आपकी 96 फिर 92 88, आगे वाला टर्म क्या आएगा सर, वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था बच्चे, इसमें से इसको माइनस करो, डी का वैल्यू कितना है -4, इसमें से इसको करो -4, तो आगे वाला टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, 88 में डी जोड़ देते हैं, तो डी का वैल्यू -4 है, तो ये जब जोड़ेंगे तब आ जाएगा 84। ये बात समझ आती है। तो देखो कम ही होते जाएंगे, या कम ही होते जाएंगे, इसलिए एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये प्लस रहेगा फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, या तो प्लस से सीधा माइनस आ सकता है, या प्लस से जीरो और फिर माइनस आ सकता है। तो अब देखो बच्चे, अगर आप इस टर्म को लेते हो तो सम इतना, इसको लेते हो तो बढ़ता है, इसको लेते हो तो भी बढ़ता है, और यहां तक लोगे तो बढ़ेगा, या ऐसे बोल दो यहां तक लोगे तो भी बढ़ेगा या बराबर रहेगा। अगर आपने जैसे मान लो यहां तक का सम निकाल लिया, यहां तक का सम निकाल लिया, अब अगर आप इस टर्म को शामिल करते हो अपने सम में, यहां से यहां तक का सम मान लो कुछ आया, अब अगर आप इस नेगेटिव टर्म को लेते हो, अगर आप इस नेगेटिव टर्म को लेते हो तो आपका सम बढ़ेगा कि कम होगा। यहां तक जैसे मान लो जो भी सम आया, अब उसमें आप इस टर्म को जोड़ने वाले हो जो कि नेगेटिव है, तो क्या होगा आपके सम के साथ, वो कम होना शुरू हो जाएगा क्या। इसके बाद अरे नेगेटिव चीजें आ जाएंगी ना, जैसे मान लो इधर तक का सम आ गया आपका 5000 जो भी आया, अब इसमें आप मान लो ये -4 आया, तो अगर आप इसमें इसको जोड़ते हो तो अब सम कम होना शुरू हो जाएगा क्या, कम होने लग जाएगा क्या, बिल्कुल होने लग जाएगा। तो इसलिए बच्चे ये सम कब तक बढ़ेगा, जब तक अपने टर्म्स पॉजिटिव या जीरो है, मतलब जब तक अपने टर्म्स, जब तक अपने ये टर्म्स या तो पॉजिटिव है या तो जीरो, नेगेटिव आते ही तो सम कम होना शुरू हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो इसलिए मैं क्या लिख दूं कि सम मैक्सिमम कब आएगा, सम ये मैक्सिमम कब आएगा, जब तक
Tn का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? जब लास्ट वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव या 0 रहे। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया लास्ट वाला तो फिर तो वो सम कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सम जो है वो मैक्सिमम कहां तक आएगा? जब अपन सभी पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर देंगे। भाई जितने भी इस एपी में पॉजिटिव टर्म्स है अगर उनको ऐड किया तो मैक्सिमम आएगा। अगर इन पॉजिटिव टर्म्स में अपन ने एक भी नेगेटिव टर्म ऐड कर दिया तो वो तो कम हो जाएगा क्या? तो इसलिए अपने को सभी पॉजिटिव टर्म्स लेने हैं। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लास्ट पॉजिटिव टर्म ये मतलब लास्ट नॉन नेगेटिव टर्म आप बोल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव लेते ही तो कम होने लग जाएगा। तो Tn का वैल्यू ग्रेटर देन और 0। सम इज मैक्सिमम, सम मैक्सिमम होगा जब Tn क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। तो Tn, तो इसके बाद में अब n का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू कितना है बच्चे? इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 96, फर्स्ट टर्म कितना है? 96। डी आपने निकाला है अभी भी कितना? देखो इसमें से इसको, इसमें से इसमें, डी कितना है? माइनस का 4। ए और डी पता है और एन का वैल्यू निकालना, पुट कर दो। तो ये आ गया बच्चे 96 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 4। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो देखो 96 माइनस 4n प्लस 4 दिख रहा है कि किसी को? प्लस 4 किसी को दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर। माइनस 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 94 प्लस 6, 96 प्लस 4 100, उधर ले जाओगे तो माइनस का 100। अब एक बात पता होगी, अगर आप -4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 बाई -4 तो 25। और ये क्या आ जाएगा बच्चे? साइन लेस देन। अरे इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आता है बच्चे? इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है क्या? या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो बच्चे कि आप 4n को उधर ले जाओ और उस साइड में ले जाओ तो इधर बचेगा 100 और उधर बचेगा 4n। अब n 4 का भाग दे दो तो n लेस देन और इक्वल टू 25। ये बात क्लियर है? देखो यहां से करो या यहां से करो एक ही बात है क्या? अगर आपने इनइक्वालिटी ध्यान से देखी है तो आराम से आ जाएगा क्या कि सर यहां से करो या यहां से करो, n लेस देन और इक्वल टू 25 लेस देन। अब इसने बोला n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25, तो अपने को पता था n नेचुरल नंबर है और उसका वैल्यू 25 या उससे छोटा होना चाहिए। तो n का क्या वैल्यू ले सकते हैं अपन? 25। तो ये देखो इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये n 25 ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25th टर्म था अपन ने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिया है, मतलब इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? 25। तो n का वैल्यू 25 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? तो n का जब वैल्यू आप 25 लोगे तो क्या होगा? इसका nth टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा। वो देखो जब n का वैल्यू आप 25 लोगे तो क्या होगा बच्चे? तो क्या होगा? इसका Tn लिखो आप, इसका Tn लिखो आप। इसका Tn क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अब T25 निकालो तुम। T25 का वैल्यू कितना आ रहा है? a कितना है बच्चे? a कितना है? a है 96 प्लस 25 मतलब 24 और d कितना है? माइनस का 4। तो T25 कितना हो गया बच्चे? 0। जो 25th टर्म है वो खुद क्या हो रहा है? 0, इसीलिए यहाँ इंटीजर आ रहा है। अब अगर आप T24 लिखोगे तो वो कितना आएगा आपके पास? 96 प्लस 23 इंटू माइनस का 4। तो ये आ रहा है बच्चे आपका, ये आ रहा है आपका 4, ये आ रहा है आपका 4, ये आ रहा है आपका 4। तो T24 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत गजब कंसेप्ट है और ऐसे ही क्वेश्चंस गलत करवाए जाते हैं आपसे। तो देखो बच्चे, इसका इस वाली सीरीज का एक टर्म क्या आ रहा है बच्चे? 0 आ रहा है। एक टर्म क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और इससे पहले वाला टर्म क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और उसके आगे वाला टर्म क्या आ रहा है? चलो मैं इसको यहीं इधर दे दूं। ये टर्म आ रहा है इसका +4, ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है -4। तो अब बच्चे मुझे ये बताओ, ये जो टर्म है मेरा 4 आ रहा है, ये टर्म 0 आ रहा है, ये टर्म -4 आ रहा है। ये बात समझ सकते हैं क्या? ये तो आप निकाल के देख लेना। तो ये बात है। अब अगर मैं बोलूं कि इस एपी के कितने टर्म्स लें कि सम मैक्सिमम हो जाए, सम मैक्सिमम हो जाए, तो कितने टर्म्स लें बच्चे?
तो देखो सर, अगर आप अब गौर से सुन लेना, गौर से सुनना। अब जो काम की बात होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि अगर आप इनको मैं, अरे गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना, ये है ना। अगर आपने अगर आपने अगर आपने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का सम निकाला, यहां से लेके यहां तक का सम निकाला, मतलब 24 टर्म्स का, 24 टर्म्स का, या फिर आपने यहां से लेके यहां तक का सम निकाला, यहां से लेके यहां तक का 25 टर्म्स का, तो ये दोनों सम इक्वल ही आएंगे क्या? क्यों? क्योंकि 24 का जो सम होगा वही 25 का। क्यों? क्योंकि इसमें तो जीरो ही ऐड हुआ है क्या। तो देखो बच्चे, यहाँ पे S24 इक्वल टू S25, चाहे आप 24 टर्म्स का सम निकालो या 25 का, दोनों इक्वल ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म क्या है? जीरो है। ये वाला टर्म क्या है? जीरो है। तो इसलिए ये दोनों का सम इक्वल ही आएगा। तो अगर इसने पूछा है n का वैल्यू क्या लें, तो इसके बच्चे कितने आंसर आएंगे? n का, n बराबर आप 24 भी बोल सकते हो, 25, दोनों ही आंसर आएंगे, दोनों ही आंसर आएंगे n के। दूसरी बात पूछा है कि आल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम, आल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम, तो कोई सा ही निकाल लो। देखो मैंने बोला था ये दोनों बराबर आएंगे, तो आप कोई सा ही निकाल लो, कोई सा ही निकालो। 24 निकालो, तो S24 24/2 2a, या फिर वही कर देते हैं n/l, a प्लस एल वाला सूत्र लगा रहा हूं मैं। a क्या है? 96, l क्या है बच्चे? l क्या है? 4। और अगर 25 से करें तो 25/2, a क्या है? 96, और l क्या है? लास्ट टर्म क्या है 25 वाले में? 0। तो देखो इसका वैल्यू निकालो या इसका, अगर इसका आप वैल्यू निकालते हैं तो ये है 12 इंटू 100, तो कितना आ गया? 1200। अगर इससे वैल्यू निकालते हो तो ये है 96, 25 इंटू 96 का कितना होता है बच्चे? हाफ करो 48। अब 48 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का 48 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, थोड़ा सा करना पड़ेगा यार कैलकुलेशन। तो 25 × 200 और 25 100, 100 और 200 तो 1200, ये भी 1200 आ रहा है बच्चे, गौर से देखो ये भी 1200 आ रहा है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब उस मैक्सिमम सम का वैल्यू कितना आ रहेगा? 1200 इसका वैल्यू आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ मेंस का एवरेज, मतलब मेंस लेवल से काफी ऊपर हो गया है, बिल्कुल एडवांस का एवरेज क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या, बहुत ही गजब प्रॉब्लम था कि ये जीरो आ गया, इसलिए यहां से लेके यहां तक की टर्म्स लो या यहां से लेके यहां तक के टर्म्स लो, दोनों में ही सम क्या आएगा बच्चे? इक्वल आएगा। ये बात अपन समझ सकते हैं क्या? तो एक बार अच्छे से वापस देख लेना क्या क्या बोला गया है, और उसका डाउट इसलिए होगा कि ये पूरा n का वैल्यू 25 पे आ गया, मतलब n का वैल्यू ही पूरा आ गया। इसका मतलब जब n 25 था तो इसका सम 0 आएगा, मतलब उससे पहले प्लस रहा होगा। तो इसलिए जब n का वैल्यू 25 है तो 25th टर्म देखो इसका 0 ही आ गया, और वो यहां से मेरे को पता ही चल गया था, क्योंकि n इक्वल टू 25 रखेंगे तो मतलब 0 आ जाएगा, और 24वां टर्म ये 4 आया था। इसलिए 24 लो या 25 लो, दोनों टाइम सम इक्वल ही आएगा। क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं। ये वाला फॉर AP फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सच दैट सम इज 300, सम कितना हो जाए? 300। तो इसने क्या बोला, इस AP के कितने टर्म्स लें कि सम 300 हो जाए? तो बोलो SN इक्वल टू कितना? 300। तो SN का फॉर्मूला लगाना है, तो ये बोलो A कितना है? 60/3, और D बोलो, D कैसे निकालोगे बच्चे? आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दो, तो 58/3 माइनस 60/3, यही होता है क्या? अरे आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दो, इसमें से इसको किसी में से भी घटा दो, तो ये आएगा कितना? माइनस का 2/3। तो D आ गया, A आ गया, बस फॉर्मूले में रख देते हैं, क्या आएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 300। तो 300 करना है इसका सम, तो n/2 2a 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चे? 60/3 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू कितना है बच्चे? -2/3।
इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 300 इक्वल टू 300। तो बिल्कुल बिल्कुल आप देखो इस दो को कैंसिल करते हो बच्चे, थोड़ा अच्छा करेंगे। तब देखो इस 3 को इस 2 को तो कैंसिल कर देते हैं। चलो देखो सिखाते हैं कैलकुलेशन। n/2 दो और 3 को कॉमन ले लो, 2 और 3 को कॉमन ले लो, 2/3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचा 60, यहाँ कितना बचा माइनस का n प्लस का 1, यही बचा क्या बच्चे। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो 2/3 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया, यहाँ माइनस का बचेगा इसलिए -n + 1 इक्वल टू 300। अब गौर से देखो इस 2 से ये गया, इसको उधर ले जाओ तो ये बचा n इंटू 61 माइनस n इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएगा तो 900। तो अब ये आएगा 61n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 900। तो अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो देखो बच्चे उधर ले चलते हैं। n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। तो अब इसका आंसर कैसे लाएं। ये इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक सोल्व होने में दिक्कत करती है बच्चे, सोल्व होने में दिक्कत करती है। तो 900 कब आ जाएगा, ये 900 कब आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 900। तो इसके फैक्टराइज करना बेस्ट वे होता है। अब फैक्टराइज क्या करें, तो देखो 61 और ये होना चाहिए, दोनों प्लस के होंगे तो 30 तो जाएगा, 30 और 30 तो कर 30 करते तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक को कम करो तो करे तो कितना करे 28 और कितना कर लो 28 करा तो ये तो 0 आना चाहिए ना, तो 0 का। अब देखो दिक्कत, अब ऐसे क्वेश्चंस में कैसे अपने को पता चलता है, तो 0 आना चाहिए, इसका मतलब बीच वाले से नहीं होगा। 25 और कितना होगा 25, एक को 25 किया तो दूसरा कितना बच जाएगा 25 50 है, तो इसमें 25 माइनस कर दो भाई, 25 माइनस करोगे तो ये 36 और 25 का तो इनको गुणा करो, 25 इकड़े 150, 25 75 और हाँ हो जाएगा। तो ये n स्क्वायर n माइनस 25 और n माइनस 36 होगा। देखो बच्चे मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई वो समझ में आता है कि 2 0 कब आया होगा, जब 5 रहा होगा या 10 रहा होगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये थोड़ा सा आपको टाइम इसमें लग सकता है। और ये मेरे को कैसे आ गया कि देखो बच्चे यहाँ 900 है, तो मतलब 0 कब बनेगा, जब या तो 5 का तो कोई ना कोई होगा, 5 वाला होगा, तो इसको मल्टीप्लाई 25 150 25 6 150 और 25 75 और 15 तो 900 आ रहा है, तो यही आएगा ये दो। अब बात ये, तो इसका कहते हैं फॉर एपी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सच दैट सम इज 300। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू 25 और 36, दोनों ही आंसर होगा। तो ये दोनों ही आंसर, भाई ये दोनों आंसर आए तो कोई दिक्कत नहीं, 25 टर्म्स ले लो 36 टर्म्स ले लो, आया ही है। 25 टर्म्स होते हैं 36 भी टर्म्स होते हैं, तो बिल्कुल दोनों ले सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि ये सर ये हो कैसे सकता है, तो उसके लिए भी अपन समझ सकते हैं इसको। बाकी देखो समझ सकते हैं ऐसे कि ये देखो 60/3 था, 58/3 था, 56/3 था, ये कम हो रहा है क्या, ये वही सीन हुआ कि ये प्लस रहेगा फिर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए देखो बच्चे, जैसे मान लो यहां से यहां तक 25 टर्म्स का सम 300 आ गया, फिर क्या हुआ होगा, कुछ इधर से प्लस के कुछ इधर से माइनस के, तो ये आपस में कैंसिल हो गए होंगे, तो फिर से 36 टर्म्स का सम कितना आ गया होगा, 0 आ गया। समझ भाई ये बात, क्या बोल दिया मैंने कि जैसे मान लो यहां से यहां तक 25 टर्म्स ले, उनका सम 300 हो गया। अब जब मैं कुछ टर्म्स इसमें और ऐड करूंगा तो सम बढ़ जाएगा, पर फिर क्या होगा, कुछ माइनस के टर्म्स आ जाएंगे, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 30 टर्म्स का सम भी कितना हो जाएगा, 36 टर्म्स का सम भी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ओ सर बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये जो लास्ट ये 2 क्वेश्चन थे बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, इनके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्लियर है ये बात, तो ये समझने की कोशिश करो, बिल्कुल बच्चे समझ जाओगे। तो ये तो आई थिंक देखो ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ये जो फैक्टर वाला मामला है ना, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते थे, बाकी फैक्टराइज करने की कोशिश करो अगर बड़े नंबर्स आते हैं तो, बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ला सकते हो। क्लियर है क्या, नहीं सर
बिल्कुल बच्चे, फॉर्मूला लगाओ। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, इसका एक हिंट मैंने दे दिया है कि यहाँ 900 आना है, तो कुछ 25 30 ऐसे ही कुछ होगा तभी आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। चलो तो देखो, ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, डीपीपी बिल्कुल साथ मिलता है, अच्छे से ट्राई करो। ये इस टॉपिक का शुरुआत है, अगर ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आंसर की भी है, फिर भी दिक्कत आता है लाइव क्लास और इसका ये रहा गूगल कोड। क्लियर है? ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ऐसी वीडियोज आप और चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।